बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मसाला दम अरबी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो हर किसी के घर में बनती हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बने तो मज़ा ही आ जाता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो पूरी देखें एंड तक बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो अब रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो अरबियों को मैंने छील कर उनको नमक लगा के धोया और फिर गर्म पानी किया मैंने, उसके अंदर इसको डाल के 2 से 3 बॉयल आने दिए। उसके बाद इसको मैंने निकाल लिया है और अब इस देखिए ये फोक की मदद से इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर होल कर दूँगी। सारी में मैं इस तरीके से ये होल कर दूँगी। आप चाहें तो ना छिलकों के साथ भी बॉयल कर सकते हैं, पर मैं जो है ना बगैर छिलकों के बॉयल करती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी आधा चाय के चम्मच के करीब, और आधा चाय का चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्ची, आधा चाय का चम्मच जी इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, और ये जाएगा गरम मसाला, ये भी आधा चाय का चम्मच के करीब ही जाएगा। और ये धनिया ले लिया है कुटा हुआ, ये भी आधा चाय का चम्मच जाएगा। नमक भी जाएगा इसके अंदर। और अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ। ये इस तरीके से ये सारा मसाला इसके ऊपर कवर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से सारा मसाला इसके ऊपर कवर हो जाएगा। और अब हमने इसको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद जो है अब हमने पैन लिया, उसके अंदर 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला और वो गर्म हो गया। तो उसके अंदर मैंने ये अरबियों को फ्राई करना है। हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाए अरबियों के ऊपर। तो ये सारी अरबियों को मैंने ये फ्राई कर लिया है। ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है खुशबू इसकी, क्योंकि ये मसाला जब जलता है ना इसके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसके ऊपर ये लेयर आई है ये। तो अब ले लिया मैंने कढ़ाई, उसके अंदर मैंने लिया आधा कप तेल, और उसके अंदर मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज, उसको मैंने थोड़ा दरदरा सा पीसा है मैंने वो। उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना है इतना कि ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये मैंने मूंगफली ले लिए 10 से 12, इसको रोस्ट कर लिया था। और साथ ही ये मैंने लिए काजू, ये भी 10 से 12 लिए हैं, ये भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को पीसना है। अगर आपके पास मूंगफली या काजू दोनों में से एक चीज़ ना हो तो आप एक दूसरी चीज़ का ज़्यादा ले लें। अगर जैसे काजू नहीं है तो आप मूंगफली ज़्यादा ले लें। इसको बारीक पीस लें और साइड में रखें उसे। और अब ये प्याज हमारी हल्का सी कलर आया है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये डालेंगे हरी मिर्चें। तो ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली, ये डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये मैंने 1 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी डाल दी 1 चाय के चम्मच के करीब, धनिया डाल दिया है 1 खाने के चम्मच के करीब, और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा, और ये डाल दिया है गरम मसाला आधा चाय का चम्मच के करीब। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे इसके अंदर। और इसको मसाले को थोड़ा सा इसके साथ भुनेंगे, मसाले को थोड़ा सा इसके साथ भुनाई करेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर को छिलका मैंने उतार दिया, उसे बारीक बारीक कट किए हैं। तो ये इसके अंदर डालने के बाद ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको डालने के बाद अब जो हमने पीनट और हमने काजू जो हमने पीसे थे ना वो डाल दिए इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा मसाला बनता है। तो ये डालने के बाद ये देखें सारे टमाटरों को अच्छे तरीके से भूनते जाएँ, मसाले को टमाटर को मैश करते जाएँ। और अब मैंने 1/4 कप जो होता है ना दही ले लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये डालने के बाद चमचा चलाएं अच्छे से, इसको मसाले को भूनें। और अब इसके अंदर देखें दही जिसमें लिया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि दही वेस्ट भी ना हो, तो वो जो है मैंने मसाले के अंदर डाल दिया है, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी ये तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सा इसका कलर लग रहा है। इतनी अच्छी सी ये ग्रेवी हमारी बनकर ये तैयार हो गई है। बस जल्दी जल्दी से चमचे से चलाते जाएँ, भूनते जाएँ, सारा कमाली भुनाई का। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से मसाला ये बना है हमारा। ग्रेवी देख रहे हैं आप इसकी, इतनी अच्छी सी ये बनी है। अब इसके अंदर हमने डालने हैं जो हमने अरबियों को मसाला लगा के फ्राई किया था, वो इसके अंदर डाल देंगे सारी। इसके अंदर जो ऑयल वगैरह है सारा इसके अंदर डाल देंगे, और इसको फिर अब मसाले के साथ मिक्स करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। बस जल्दी से ये बन जाओ, मैं खा लूँ इसे। तो बस अब इसको कवर करके हमने रखना है 10 मिनट के लिए। तो ये सारे पहले हमने मसाला है सारा इसका ये साफ़ कर दिया। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये इसी पानी में ये गल भी जाए, जो है ना इसका मसाला भी रहे, वरना फिर जो है ना सारा पानी जो इस मसाले का पानी सारा सूख जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये जो है इसको अब हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो कवर करके हमने 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया है। तो दम में ये हमारी जो है ना अरबियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त अरबियाँ आई हुई हैं और जल्दी गल भी जाती हैं। और हमने पहले इसको
बॉयल भी किया था, फिर इसके बाद हमने इनको फ्राई किया है और ये 10 मिनट के दम में ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी आप ये देख सकते हैं, इतना अच्छा सा इसका मसाला लग रहा है। अब इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम सर्व करेंगे और खाएंगे मज़े से इसको चपातियों के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ, जिस चीज़ के भी साथ खाएं आप, बहुत अच्छी लगती है ये। आप कोरमे को भूल जाएंगे जब आप ये बनाएंगे। तो जल्दी से आप मेरे कमेंट्स में बताएं, बनाएं अपने घरों में और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मेरे चैनल का विज़िट करें। ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं और अपने दस्तरखानों को ऐसी मेरे बनाए हुए खानों से सजाते रहें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।